क्लासेस। ओके, हम लोग पीएस क्लासेस में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मैटर के बारे में, कि मैटर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। एनी सब्सटेंस, ओके, व्हाट हैज weight and second is what? Occupy space. What? Occupy space. ठीक है, ये अगर दो चीजों को फुलफिल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? उससे पहले मैंने बताया था कि जो वर्ड मैटर है ड्राइव हुआ है, ठीक है, किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? मटेरिया। ठीक है, इसका मतलब होता है सब्सटेंस, सब्सटेंस या मटेरियल। ओके, मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि मैटर होता है क्या है, मैटर वर्ड किस वर्ड से ड्राइव हुआ है। फिर मैंने बताया था आपको प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, फिर लास्ट में मैंने एक लिखा था एक वर्ड लास्ट, उसमें मैंने एक क्वेश्चन मार्क डाला था कि कोई भी स्टेट्स ऑफ जो मैटर होता है, कोई सॉलिड में होता है, कोई लिक्विड में होता है, कोई गैस में होता है, क्यों होता है उसको आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, बेसिक, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, बेसिक से मैं लेके चलूंगा। 6 to 10 बेसिक और 11 12 मीडियम होगा, एंड देन हम लोग का क्या होगा? हाई लेवल। बेसिक जो होगा हम लोग का 6 to 10th, देन मीडियम लेवल ये क्या होगा आपका? 11th, ओके, एंड देन एंड 12th। और जो हाई लेवल होगा वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका आईआईटी एंड नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको हम लोग बनाएंगे, और साथ साथ जो ट्रेंड चल रहा है, जो मतलब इस समय आईआईटी और नीट में जो पेपर्स का जो ट्रेंड चल रहा है उसको भी हम लोग समझेंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कैसे मिला के हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स को कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। पहले मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। ठीक है, मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। देखो आपको मैटर मैंने बता दिया था, अब नेक्स्ट वर्ड है इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि मैटर किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप मार्केट जाते हो, ठीक है, एक सिंपल मैं एग्जांपल देता हूं। आप मार्केट जाते हो, ठीक है, तो आप मार्केट जाते हो तो आप मान के चलो कि आप बिस्किट लिए, ठीक है, आप बिस्किट परचेज किए, तो उस बिस्किट में क्या होता है? बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, तब जाके वो बिस्किट तैयार होता है। तो वैसे ही जो मैटर है, मैटर ऐसे नहीं बन जाता है, बहुत सारी चीज उसमें मिलते हैं और मिलके वो क्या बनाता है? मैटर बनाता है। ठीक है, तो जो मैटर होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल्स। मींस जो मैटर बनता है वो किससे बनता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर एक मैटर तैयार होता है। एक सिंपल एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एक हाउस होता है, ठीक है, घर होता है। घर बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रिक्स। ठीक है, क्या यूज करते हैं? ब्रिक्स। दिस इज ऑल्सो व्हाट? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस हाउस। मतलब अगर ब्रिक्स नहीं होगा तो घर तैयार नहीं होगा, वैसे ही मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो क्या होंगे? मैटर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो उसलिए हम लोग क्या लिखते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, दैट इज दिस आर व्हाट कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिक हम लोग का कॉन्सेप्ट बेसिक जो है क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, देन हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिस्ट्री क्या है? बहुत ही इजी भी है और टफ भी है। बेसिक अगर इजी, बेसिक अगर हम लोग क्लियर रहेगा देन केमिस्ट्री बहुत इजी होगी, कोई भी सब्जेक्ट। अगर बेसिक आपको क्लियर है देन आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्विज को समझेंगे
मॉलिक्यूल जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये मान लो आप सब्सटेंस एक ले लो, ठीक है, एक सब्सटेंस है Y और इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सब्सटेंस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स होगा, एक ये मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, एक ये मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स इस सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है, मींस ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे, सब्सटेंस बनाएगा। और ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ this molecule, okay, is what, same, means these molecules are what in same property, means सबके पास क्या सेम प्रॉपर्टी होगा। ये मॉलिक्यूल के पास मान लो कि आप मान लो ये x प्रॉपर्टी है, तो इसके पास भी x प्रॉपर्टी होगा, इसके पास भी x प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अगर ये a प्रॉपर्टी इसके पास है, तो इसके पास भी a प्रॉपर्टी होगा, इसके पास भी a प्रॉपर्टी होगा। इसका कहने का मतलब है कि रिटेन देयर प्रॉपर्टीज कौन रिटेन करता है, मॉलिक्यूल्स करते हैं, ठीक है, और वो भी इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली रिटेन करते हैं, कौन, मॉलिक्यूल्स, कौन करते हैं, मॉलिक्यूल्स करते हैं, ठीक है। जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इंडिपेंडेंटली रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे आप वाटर ले लो, ठीक है, वाटर को आप कहीं भी उसके जो ये वाटर हुआ, ठीक है, इसके ड्रॉप्स को मैं यहां पर डाल दिया, इसके ड्रॉप्स को मैं यहां पर डाल दिया, इसके ड्रॉप को इसको यहां पर डाल दिया, इसके ड्रॉप्स को यहां पर डाल दिया, ठीक है, और इसको मैं मॉलिक्यूल्स मान लेता हूं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, and this is also what, molecules of water, and this is also what, molecules of water। इसमें क्या है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं किसके, वाटर के, सारे के सारे क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टी होंगे। सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो सारे के सारे क्या होंगे, जो भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सारी प्रॉपर्टी सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। बेसिक है, आपको लग रहा होगा कि ये क्लास 6 में पढ़ाया जाता है, बट ये 7th में भी पढ़ाया जाता है, 8th में भी पढ़ाया जाता है, 9th में भी, 10th में भी, बट आप बेसिक लेके चलो, बेसिक आपका क्लियर है। जैसे हम लोग क्या, छोटे बच्चे जैसे होते हैं, पहले क्या सीखते हैं, पहले लेटर सीखते हैं, देन वर्ड सीखते हैं, देन सेंटेंस सीखते हैं, वैसे ही कोई भी सब्जेक्ट्स का एक बेसिक होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बेसिक है, क्या है आपका बेसिक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। व्हाट, स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं, जो मैटर जो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस, ओके, ये 3 स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। चौथा भी है प्लाज्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं, इस पे अभी हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, पहले 1 by 1 को समझेंगे। आज मैं सिर्फ सॉलिड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मतलब जो मैटर होते हैं 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। चौथा मैंने बताया प्लाज्मा। देखो आप सॉलिड को समझो, मान के चलो कोई मैटर है, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में क्यों है, क्या कारण है कि वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो समझते हैं उसको। देखो आप समझो, यहां पे एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और दूसरा क्या होता है आपका, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। जो सॉलिड में होता है, सारे में होते हैं, बट बेसिक को समझेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है क्या, तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत बेसिक है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका क्लियर होते चला जाएगा जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे, तो बहुत आपको इजी लगेगा। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, वहां पर और इजी हो जाएगी, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, पहले समझेंगे इंटर
मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखो इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, क्या होता है, बिटवीन, और मॉलिक्यूलर्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। और फोर्स तो आप जानते हो, पुश एंड पुल एंड एनी ऑफ द दैट इज कॉल्ड फोर्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वर्ड्स को ब्रेक करके समझते हैं, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मींस बिटवीन, मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल, फोर्स मींस क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट पुल एंड पुश दैट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। अब देखो यहां पे समझो, मान लो कि ये ए मॉलिक्यूल है, ये एक ए मॉलिक्यूल है, और एक क्या है, बी मॉलिक्यूल है, क्या है, एक बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, एक ए मॉलिक्यूल और एक ये क्या है, बी मॉलिक्यूल है। अगर ये दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा, क्या होगा, हाई होगा। मींस इफ force of attraction, force of attraction between two molecules, between two molecules, okay, that is called intermolecular force। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, intermolecular force। और जो सॉलिड में होता है वो क्या होता है, वेरी हाई, वेरी हाई होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब जो सॉलिड, जो भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पे, ठीक है, उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो वेरी हाई, बहुत ही ज्यादा होता है, क्या होता है, वेरी, बहुत ही ज्यादा होता है, क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। अब देखो यहां पे समझेंगे कि ये एक मॉलिक्यूल्स और एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ए है और एक बी है। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है, आप लोग जानते हो, एक होता है रिपेल टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर, और एक होता है अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर, रिपेल टू ईच अदर एंड अट्रैक्ट टू ईच अदर। देखो अट्रैक्ट टू ईच अदर कब होगा, जब अपोजिट साइन होता है, क्या होता है आपका, अपोजिट साइन होगा, मतलब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो क्या होगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स प्लस एक माइनस, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इसी कारण, ठीक है। अब समझेंगे नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या समझेंगे हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब बेसिक आप समझो कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो सेम साइन होता है, ठीक है, वो रिपेल करता है, अपोजिट साइन क्या करता है, अट्रैक्ट टू ईच अदर करता है। क्यों करता है आपको मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, बट वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे मैं प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया था कि सॉलिड, कोई मैटर सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों, उसको हम लोग समझेंगे, और उसी को मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूं, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस है और एक यहाँ पे माइनस है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करता है, वाई को समझेंगे, ठीक है, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में बताऊंगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। देखो वही चीज है, इंटर मींस क्या होता है, बिटवीन, ठीक है, और मॉलिक्यूलर्स की मींस क्या होता है, मॉलिक्यूल, और स्पेस तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो क्या है इसमें, if two molecules have a space, that is called intermolecular force. If two molecules have, okay, if two molecules have a space, that is called intermolecular force। समझते हैं इसको, जैसे मान लो कि ये एक ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक ये बी मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में क्या है, मेरा स्पेस है, क्या है, स्पेस है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मींस इफ टू मॉलिक्यूल्स हैव व्हाट, स्पेस, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या होता है, उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। अब हम लोग सॉलिड पढ़ रहे थे, सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर
स्पेस वेरी लो। ठीक है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। वेरी लेस। क्या होता है? वेरी लेस। वेरी लेस। और जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो फोर्स होता है वेरी हाई। क्या होता है? वेरी हाई। मींस अगर कोई भी मैटर किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इट्स मीन उसमें क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा, वेरी हाई। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? वेरी हाई होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस होगा, मतलब बहुत ही कम होगा। कोई भी मैटर जो एग्जिस्ट करता है इस अर्थ पे, ठीक है, उसमें क्या होगा? फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी लेस। यही दो चीज होते हैं जिसके कारण क्या होता है? ये जो मैटर है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यही दो प्रॉपर्टी हैं। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? इफ एनी मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी कहीं भी आपको दिखेगा तो वो प्रॉपर्टी फुलफिल जैसी करेगा तो वो मैटर क्या बनेगा? वो मैटर होगा आपका सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। क्या होगा आपका? सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो जहां भी आपको दिक्कत हुई होगी। ठीक है, मैं उस कमेंट्स को रीड करूंगा और देन आपके कमेंट्स का मैं जवाब भी दूंगा। ठीक है, आप प्रॉपर में जो मैं लेक्चर पीएस क्लासेस में जो यूट्यूब पे मैं डालूंगा, आप उसको डेली आप देखते रहना। पीएस क्लासेस, आप इसको सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट है एक मेरा एक और चैनल है जिसको लर्नर। ठीक है, यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकली क्या करूंगा? प्रैक्टिकली जो भी टॉपिक्स जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाऊंगा। एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, यहां पे आपका कॉन्सेप्ट जो होगा थ्योरेटिकली बताऊंगा और यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकली आपको मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो आप इस भी चैनल को आप सब्सक्राइब लेना, क्योंकि इससे क्या होगा कि यहां पे मैं आपको टॉपिक्स जितना भी मैं आपको कवर करूंगा वो कॉन्सेप्ट मैं डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, लेकिन वो थ्योरेटिकली होगा। ठीक है, थ्योरेटिकली बेस पे मैं दूंगा और प्रैक्टिकली बेस पे जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं लर्नर पे दूंगा। ठीक है, तो आप दोनों चैनल को फॉलो करते रहना। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे कि जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इफ टू मॉलिक्यूल्स वाई दे अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड प्लस एंड माइनस जो होता है, ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, क्यों करता है, मतलब जो अपोजिट साइन होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं, कारण क्या है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।